तो यहाँ पर एक बैल है और बैल की ऐसी दुर्दशा हो रखी है कि क्या ही कहना। उसके पैर वगैरह सब तोड़ रखे हैं। अंजनी सहन वालों ने किसी ने इस पर ये तिरपाल डाला है, बाकी कंबल डाल रखा है। कहने अभिजीत ने डॉक्टर भी बुलाए यहाँ पर। कई सारे यूट्यूबर हैं आजकल उत्तराखंड में, पर लेकिन गाय बैलों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। जो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर गाय बैलों के बारे में थोड़ा दो शब्द कहें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी सुनेगा। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब एक होता है ना, वहम होता है इंसान के अंदर किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये बैल मरा हुआ है तो अपने मुंह को ढका रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, राजी खुशी मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से, वो भी अपने प्यारे गांव जुराना से। तो कल आप लोगों ने मौसम देखा तो काफ़ी ख़राब था शाम के टाइम पर, फिर से आज एकदम साफ हो चुका है। यानी कि जैसे ही आसमान और बादल लगते हैं वैसे ही हमें लगता है कि बर्फ़बारी होने वाली है, पर लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है कुछ। बाकी आज तो कुछ ज़्यादा खास भीड़ नहीं है माँ चंद्रवदनी मंदिर में। हवा तो बड़ी खतरनाक चल रही है आज। हवा ही बुलाएगी बादलों को ऊपर आसमान में, और तब बारिश और फिर बर्फ़बारी के चांस थोड़ा बहुत लग रहे हैं जिस हिसाब से बारिश वगैरह हुई। गांव में तो कभी गोणी, कभी बंदर, कभी सुअर, कभी बारहसिंगा, पहाड़ों में कभी गुलदार और कभी भालू आतंक किए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गोणी बंदरों को नीचे शहरों से उठाया जा रहा है और पहाड़ों में छोड़ा जा रहा है। एकदम तबाही बर्बादी कर ली है इन्होंने। गोणी बैठ चुका है आराम से खेत में, और वहाँ आजकल लोगों की जो पत्ता गोभी बची खुची है ना, तो उनका आनंद लिया जा रहा है। गेहूँ हो गए। गोणी बंदर भी लगातार माल्टों का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही माल्टे के पेड़ पर गोणी चढ़ रहे हैं और फिर खा रहे हैं उसको, और जो मीठा लगा तो उसको तो पूरा ही खा रहे हैं, और जो खट्टे लग रहे हैं उनका बाहर का छिलका खा रहे हैं और उन्हें वैसे ही छोड़ रहे हैं। तो आज तो स्पेशली दाल बन रही है। ये है राजमा और साथ ही साथ भटकी दाल मिक्स। दिन के खाने की तैयारी हो रही है। बाकी इस पर चावल। तो चले जी, स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। कितने बजे होती है छुट्टी तुम्हारी? है 1:30 बजे। 1:30 बोलते हैं, 1:30 है। ये देखो स्कूली बच्चे पहुंचे। प्रणाम। के वे होलो। ये साउंड भी छोटे बच्चों के मुंह से सुनाई देता है। प्राइवेट स्कूल वालों का भी सही है। सुबह मॉर्निंग में गाड़ी में बैठो सड़क से, और छुट्टी के टाइम पर भी सीधे सड़क में पहुंचो। और एक टाइम हमारा था जब हम जाया करते थे अंजनी सहन, कोई जाम निकाल तो अब जा रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पर लेकिन जो अंजनी सहन का इंटर कॉलेज है तो पहले से ही हमारे गांव के सभी लोग वहीं पढ़े हैं। सरकारी स्कूल का भी अलग अलग टाइम होता है। गर्मियों के टाइम पर 1 बजे छुट्टी होती है और सर्दियों के टाइम पर 3:30 बजे जैसे आजकल। पर लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो उनका एक ही फिक्स टाइम होता है, 1:30-2 बजे। तो चले जी, आज के दिन का स्पेशली थाली रेडी हो चुकी है, और थाली में है भटकी दाल, राजमा मिक्स, और साथ ही साथ हरी सब्जी है और माल्टा। पहली बार आप लोग ऐसी थाली देख रहे होंगे। ऐसी थाली इसलिए कह रहा हूँ, दाल भी देखी होगी, सब्जी भी देखी होगी, चावल भी देखे होंगे, पर लेकिन माल्टा आज पहली बार। और आजकल सभी लोग माल्टे का आनंद ले रहे हैं। नींबू होंगे लोगों के यहाँ पर, लेकिन नींबू नहीं डालते हैं, खट्टा मीठा एकदम से। ये देखो रसीलादार माल्टा, ये देखो। अब आनंद लिया जाएगा खट्टे मीठे का। तो चलिए जी, आनंद लेता हूँ मैं पहाड़ी माल्टे का और पहाड़ी दालों का, और देसी पालक की सब्जी का, और देसी चावल का। दाढ़ी बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, पर लेकिन मेरे भाने का कि अभी जन्म महीना चल रहा है, तो आज तो 15 तारीख है। तब ऐसा पता नहीं है कि एक गते कब है, यानी कि आज है या फिर कल होगी। अगर हिंदी में देखा जाए तो दिसंबर का महीना लगा हुआ है, और गढ़वाली में देखा जाए तो फिर मंगसीर का महीना लगा हुआ है। जैसे आप लोगों को कह रहा था मैं, तो आज 30 गति हैं मंगसीर की। मैंने पता किया इधर उधर, तो उनका कहना ये है कल संक्रांत होगी। आज महासंत है और कल संक्रांत।
महीने में गढ़वाली भाषा में जो लोग पहाड़ों में रहते होंगे उन्हीं को पता होगा संक्रांत मासन क्या हुआ। तो आज भी नहीं कटवाने हैं बाल, और कल तो मंगलवार है और कल संक्रांत के दिन अगला महीना लग जाएगा, यानी कि पूस का सबसे ठंडा महीना पूस का माना जाता है पहाड़ों में। और संक्रांत के दिन जो गांव के औजे होते हैं ना, तो वो दमाव लेकर आते हैं और दमाव बजाते हैं, यानी कि गढ़वाली भाषा में कहें तो संक्रांत बजाते हैं। और तब पता लगता है कि आज एक गति है। ये पहले से चले आ रहा है, इसलिए है क्योंकि उस टाइम ना कैलेंडर हुआ करते थे ना कुछ, जो भी पता रहता था पंडित को और हरजनों को। तो पंडित हरजन को बताते थे और हरजन बजाने आते थे संक्रांत। और हमारे टाइम पर काफ़ी छोटी छोटी लेजर लाइट आया करती थी, और अब ये देखो भाई पेन के बराबर लेजर लाइट काफ़ी खतरनाक है। ये देखो स्पाइडरमैन वाला। पहले लोगों के पास खेती सुरक्षा के लिए बंदूक वगैरह हुआ करती थी, और लोग क्या करते थे जब ज़्यादा ही गोंडे बंदर परेशान करने लग जाते थे तो एक आध को सटका भी देते थे, और उसके बाद जो उनकी टोली रहा करती थी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे फिलहाल गांव में। पर लेकिन अब किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में लंबे समय तक ये गोंडे बंदर इसलिए टिकते हैं क्योंकि जैसे गाँव है और उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था पूरी पहले के लोगों की हुई है। काफ़ी बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं, पत्थर इसके ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं नागचौंड जो मंदिर है उसी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर एक बैल है, और बैल की ऐसी दुर्दशा हो रखी है कि क्या ही कहना। किसी गाड़ी वाले ने, जो कि रात के टाइम पर मुझे लग रहा है कि इस बैल को जोखिम किया, यानी कि टक्कर मारे, उसके पैर वगैरह सब तोड़ रखे हैं। बाकी इस पर देख सकते हैं यहाँ पर तिरपाल भी डाला हुआ है। तो अंजनी सहन वालों ने किसी ने इस पर ये तिरपाल डाला है, बाकी कंबल डाल रखा है ढकियान के रूम में। इस पर जो राकेश पवार जी हैं उनके लड़के ने, अभिजीत ने डॉक्टर भी बुलाए यहाँ पर लेकिन डॉक्टर बुला के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके पैर एकदम से टूटे हुए हैं, तो इसी तरह से इसको ढका के रखा हुआ है। कई सारे यूट्यूबर हैं आजकल उत्तराखंड में, पर लेकिन गाय बैलों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। जो अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर गाय बैलों के बारे में थोड़ा दो शब्द कहें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी सुनेगा। जिनके ये बैल हैं, जो ये बैल है तो बैल के कान पर फुल्ली भी लगी हुई है, यानी कि नंबर भी पड़ा हुआ है। पर लेकिन नंबर का मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि नंबर से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी यहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर वही लोग रुक रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत इंसानियत है। जैसे देख सकते हैं इतना बड़ा तिरपाल है, कम से कम 1000-1500 रुपये का ये तिरपाल होगा। ऐसे इस पर 2-3 कंबल डाले हुए हैं, अभी इसकी सांसें चल रही हैं, बाकी और कुछ नहीं। ये देख सकते हैं पलकें झपक रही है। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदू होने के बावजूद भी जो हिंदू लोग हैं वो इस तरह से गाय बैलों की दुर्दशा कर रहे हैं और मार्केटों में छोड़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब एक होता है ना वहम होता है इंसान के अंदर किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये बैल मरा हुआ है तो अपने मुंह को ढका रहे हैं, और उन्हें ये पता नहीं है कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि अंतिम सांसें ही इसकी चल रही हैं। पर लेकिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, और आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया हर कोई चला रहा है। तो एक बार ज़रूर इनके प्रति एक वीडियो ज़रूर बनाएं। ये इसी तरह से पड़ा हुआ है, यानी कि एक ही पोजीशन में। बाकी यहाँ पर जो बिस्लरी की बोतल देख रहे हैं, तो पानी का पिलाने का कोई साधन नहीं है, तो इसी से पानी पिलाते हैं। बाकी उसको घास घूस भी ला रखा है, पर लेकिन जब घास खाएगा तभी ना। काफ़ी टाइम हो चुका है इस बैल को इस जगह पर। दर्द से क्या आवाज़ निकाल रहे हो, हे भगवान। जब मैं बैल के बगल में था तो वहाँ पर ध्यान नहीं आया, जो तिरपाल और जो कंबल पड़े हुए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि कब ये बैल मरे और कब इस तिरपाल को हम यहाँ से लेकर जाएं अपने घर की ओर। कई होते हैं ऐसे भी, सभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग मंदिर में आए होंगे कई यात्री, तो टोचन करके स्कूटी लेकर जा रहे हैं। अगर टाइम देखा जाए तो 5:58 हो रहे हैं, यानी कि 6 बजने वाली हैं, और नज़ारे तो खूबसूरत आज देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या था मैडम बन है ना,
बोल मैडम कितने बोल हैं कोट ले लिया गढ़वा दी माँ ये ना बोले अनिकेत कोट ले ले बाबा ये ना बोली मैडम जी हैं कन बोली ये देखो जी सोना का कोट ये पड़ा कम से कम 1500 रुपये का है ऑनलाइन मंगाया है घर पे। ये देखो स्कूल का कोट कैसा है मस्त ना। अब तो नहीं बोली मैडम ठंडा लगता है स्कूल में आजकल।